राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में बुधवार को भूमि पूजन होगा, जिसके लिए तैयारियां अब करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और करीब 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर राम मंदिर फिर से बनेगा। इसलिए यह भारत के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि बहुत ही भावनात्मक तौर पर बड़ा दिन होगा। वर्ष 1528 में मुगल बादशाह बाबर के समय अयोध्या में मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाई गई और अब भारत अपने इस इतिहास को सही कर रहा है, बदल रहा है। अब आप सोचिए कि इस दौरान मुगल राज खत्म हो गया, अंग्रेजों का 200 साल का राज भी समाप्त हो गया, भारत की आजादी को 73 वर्ष हो गए। यानी आप कल्पना कीजिए कि इन 500 वर्षों में न जाने कितनी पीढ़ियां चली गईं। हमने आज अनुमान लगाया कि इस दौरान भारत की करीब 25 पीढ़ियां आईं और चली गईं, जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर देश के संघर्ष को देखा है, देश के दुख को देखा है और अब जाकर वो मौका आया है जब राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। इस यात्रा का पहला चरण है 492 साल पहले का, जब मुगल शासक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया। इसके बाद 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर मस्जिद बनवाई थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद 1528 में बनी थी। इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, सिर्फ एक पत्थर पर यह खुदा मिलता है। बाबर की जीवनी बाबरनामा में भी मस्जिद या मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं मिलता। 1574 में लिखी गई रामचरितमानस या अकबर की जीवनी आईने अकबरी में भी इसका जिक्र नहीं है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस लिखने से पहले राम की लोकप्रियता देखी और वो लोकप्रियता जन जन तक नहीं थी, क्योंकि वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में थी, जो सब नहीं पढ़ पाते थे, इसलिए सबको राम की सभी लीलाओं के बारे में नहीं पता था। और तुलसीदास जी जब इसे संस्कृत से जनभाषा में लेकर आए तो उस समय के पोंगा पंडितों ने उनका विरोध भी किया, उन पर हमले भी हुए। उन्होंने क्रोध में यह भी कह दिया कि मांग के खाइबो मसीत में सोइबो, कि मस्जिद में सोने को भी तैयार हूं, लेकिन ये यात्रा, ये राम के चरित्र का जो गुणगान है वो चलता रहेगा। और उन्होंने जनभाषा में ये काव्य लिखा। तुलसीदास जी का जिक्र हो गया। इसके 80 साल बाद एक जिक्र आता है। इंग्लैंड के ट्रेवलर विलियम फिंच 1611 में अयोध्या आए। फिंच रामचंद्र के महल और घर के ढह जाने का जिक्र करते हैं, लेकिन वो मस्जिद की बात नहीं लिखते। इसके बाद 1634 में थॉमस हर्बर्ट भी राम के महल का जिक्र करते हैं। फिर 1717 का बरस आता है, जब जयपुर के राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय वो अयोध्या में मस्जिद के पास जमीन खरीदते हैं और जयपुर के सिटी पैलेस में जो दस्तावेज मौजूद हैं उनमें राम जन्म स्थान का जिक्र भी मिलता है। इसके बाद अगला प्रसंग आता है जोसेफ तेन फालेर की किताब का। वो 1767 में अयोध्या आए थे। डिस्क्रिप्टो इंडिया किताब लिखी उन्होंने। इसमें लिखा कि औरंगजेब ने रामकोट किले को ढहाया, जिसे राम का जन्म स्थान कहा जाता है, और उसकी जगह मस्जिद बनवाई। हालांकि यह भी लिखा गया कि कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने 1990 का वो दौर भी देखा होगा जब राम मंदिर आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था। तब क्या आप ये सोच सकते थे कि 2020 ही वो वर्ष होगा जब मंदिर निर्माण का ये शुभ अवसर आया? 1857 का साल किताबों में आजादी की पहली लड़ाई के नाम से दर्ज है। आजादी की पहली लड़ाई के आसपास ही अयोध्या में भी राम मंदिर को लेकर पहला हिंसक झगड़ा हुआ। 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से पर एक चबूतरा बनाया, जिसे राम चबूतरा कहा गया। इसी जगह को राम की जन्मभूमि कहा गया। इसके विरोध में 1857 में ही मस्जिद के मौलवी मोहम्मद असगर ने मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। साल 1859 में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं और मुस्लिमों के पूजा स्थल के बीच एक दीवार बनवा दी। इसके बाद हिंदू पूर्व से प्रवेश करने लगे और मुस्लिम उत्तर वाले गेट से। फिर 1860, 1877, 1883 और 1884 में भी अर्जियां दायर की गईं, लेकिन वो सभी रिजेक्ट हो गई। 1885 में एक बदलाव आया। महंत रघुवर दास ने चबूतरे का कानूनी हक लेने की अर्जी लगाई और इस पर एक मंदिर बनाने की इजाजत मांगी। वो चबूतरे पर मंदिर बनाना चाहते थे, जो 1857 में बनाया गया था चबूतरा। महंत रघुवर दास वाली अर्जी में चबूतरे वाली जगह को ही जन्म स्थान बताया गया था। मस्जिद जिस जगह है उस जगह राम मंदिर होने की कोई बात उस एप्लीकेशन में नहीं थी। ये अर्जी 1886 में खारिज कर दी गई। 1870 से लेकर 1949 तक कई दस्तावेजों में यह बात सामने आई कि अयोध्या में कम से कम 3 मंदिरों को ढहाकर उनकी जगह मस्जिद बनाई गई है, जिनमें से एक बाबरी मस्जिद भी है।
इसके अलावा बाबरी मस्जिद के मुख्य दरवाजे के पास एक पत्थर रखकर नंबर 1 राम जन्मभूमि लिखा गया था। इस दरमियान कई छोटे बड़े झगड़े भी हुए, जैसे 1934 में सांप्रदायिक झगड़ा हुआ जिसमें मस्जिद का कुछ हिस्सा ढहा दिया गया। 1944 में एक नई पार्टी दाखिल होती है। वक्फ कमिश्नर ने मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया क्योंकि बाबर सुन्नी था। आज़ादी मिल गई 1947 में और फिर तीसरा चरण शुरू हुआ। 1949 देश की आज़ादी को 2 बरस हो चुके थे। नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, गांधी जी की हत्या हो चुकी थी और गोविंद वल्लभ पंत यूनाइटेड प्रोविंस यूपी आज का उसके मुख्यमंत्री थे। 1949 के दिसंबर के महीने में अखिल भारतीय रामायण महासभा ने 9 दिन का रामचरितमानस पाठ आयोजित करवाया अयोध्या में। इसके आयोजन में गोरखनाथ मठ के संत दिग्विजय नाथ भी थे। पाठ खत्म होने के बाद 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां रख दी गई और इसी को कहा गया कि मस्जिद में रामलला प्रकट हुए। इसके बाद दोनों समुदायों में झगड़ा हुआ। कोर्ट में केस फाइल किया गया। मुस्लिमों की तरफ से पक्षकार बनाया गया हाशिम अंसारी को। 29 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद को विवादित स्थल करार दिया गया। एक आदेश निकालकर मुस्लिमों को भी बाबरी मस्जिद में घुसने की मनाही कर दी गई। मुख्य दरवाजे पर ताला लग गया। दूसरी तरफ हिंदुओं को एक साइड के गेट से अंदर जाकर दर्शन करने की इजाजत मिली। 4 पुजारियों को मूर्तियों तक जाने दिया गया। 16 जनवरी 1950 का दिन आता है फिर, जब गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं। गोपाल सिंह हिंदू महासभा के सदस्य थे। उन्होंने मूर्तियों को न हटाने और पूजा करने की इजाजत मांगी थी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा भी एक पक्षकार बनकर सामने आता है, पूरी जमीन का हक मांगता है और केस फाइल करता है। यह था दूसरा चरण। तीसरा चरण शुरू होता है 1980 के दशक में। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की सत्ता उनके बेटे राजीव गांधी के हाथों आती है और इसी दौरान अयोध्या में राम मंदिर की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ती है। राजीव सियासत में नए थे, इसलिए उन्हें यह समझने में वक्त लग रहा था कि कांग्रेस मंदिर आंदोलन को लेकर कैसा रुख रखे और मंदिर के मुद्दे पर हो रही लामबंदी से कैसे निपटे। इसी बरस विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन शुरू करती है। 1985 से राम जानकी रथ यात्राओं का सिलसिला भी शुरू होता है और इन्हीं सब के बीच एक ऐसी घटना होती है जिससे मंदिर आंदोलन की आग में घी पड़ता है। इंदौर की रहने वाली शाहबानो, उनको उनके शौहर ने, पति ने 1978 में तलाक दिया, लेकिन गुजारा भत्ता देने की बात पर आनाकानी करने लगे। शाहबानो ने अदालत में मुकदमा किया जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत शाहबानो के हक में फैसला सुनाया। कहा कि शाहबानो और तलाकशुदा औरतों की तरह गुजारे के लिए भत्ते की हकदार हैं। ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज एक ऐसी बात बताते हैं जो शायद कम लोगों को पता हो। धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं के हक में 1-2 फैसले पहले भी आ चुके थे। साल 1979 में बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन फिसाली का मामला हो या 1980 में फुजलम्बी बनाम के खादर अली का मामला, ये दोनों फैसले चीफ जस्टिस कृष्ण अय्यर ने दिए थे। इन दोनों फैसलों का जिक्र राधा कुमार की किताब स्त्री संघर्ष का इतिहास में मिलता है, फैसलों का जिक्र। लेकिन हंगामा हुआ शाहबानो वाले मामले में, क्योंकि कोर्ट ने धर्म के नाम पर औरतों के साथ किए जाने वाले अत्याचारों पर कठोर टिप्पणी करते हुए सरकार को समान नागरिक संहिता बनाने का सुझाव दिया। मुस्लिम उलेमाओं को लगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके धर्म पर हमला है। एक के बाद एक फतवे आने लगे कि यह फैसला इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। राजीव गांधी इस दबाव के आगे झुक गए और उन्होंने 25 फरवरी 1986 को मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण विधेयक प्रस्तुत कर दिया। विधेयक के तहत तलाकशुदा औरतों को धारा 125 से बाहर कर दिया गया। राजीव गांधी जानते थे कि उन्हें इस कदम को बैलेंस करना पड़ेगा। टिप्पणीकार बताते हैं कि अरुण नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का दबाव डाला। तो शाहबानो वाला फैसला पलटने के कुछ ही हफ्तों के भीतर फैजाबाद की एक अदालत ने ताला खोलकर मस्जिद में पूजा अर्चना की इजाजत दे दी। इससे पहले क्या पूजा नहीं होती थी? होती थी। कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुजारी द्वारा साल में एक बार पूजा होती थी, लेकिन ताला खुलने के बाद अब कोई भी अयोध्या जाकर पूजा कर सकता था। हालांकि इससे एक असहज पैदा करने वाली स्थिति हो गई कई राजनीतिक व्यक्तियों के लिए। क्या स्थिति? बाबरी मस्जिद पर विवाद था, वहां न नमाज होती थी न उस परिसर में पूजा, लेकिन ताला खुलने के बाद पूजा होने लगी, नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी और इसका सीधा फायदा मिला विश्व हिंदू परिषद को। मामला अदालतों में था, लेकिन परिषद अब अदालत से बाहर
इसको आंदोलन में तब्दील करने में लगी हुई थी, एक भावनात्मक मुद्दा बनाने में लगी हुई थी। मांग उठाई गई कि रामलला को आजाद किया जाए। ताले खुलने के जवाब में फिर दूसरे पक्ष ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना ली और वो अपनी मांगे करने लगे। ताला खुलने के बाद बारी थी देश भर में रामशिलाओं की पूजा और उन्हें अयोध्या ले जाने की। राजीव गांधी पर फिर भूमि पूजन के लिए, उसकी इजाजत के लिए दबाव बनने लगा। वो पसोपेश में थे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बहुसंख्यक का ये जो आंदोलन बनता जा रहा था, या कहें कि अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने के लिए एक फैसला किया। उन्होंने बूटा सिंह को भेजा देवराहा बाबा के पास। बूटा सिंह जिस बाबा के पास गए थे, जिन बाबा के पास गए थे, वो आराध्य थे इंदिरा गांधी के भी और राजीव गांधी के भी। देवराहा बाबा ने राजीव गांधी से कहा, बच्चा हो जाने दो, मतलब शिलान्यास हो जाने दो। तो राजीव गांधी ने शिलान्यास हो जाने दिया। ये किस्सा खुद यूपी के बाद में जो मुख्यमंत्री बने एनडी तिवारी, उनके हवाले से सामने आया। वीर बहादुर के बाद एनडी तिवारी की बारी आई थी। शिलान्यास का वक्त भी तय हो गया, 9 नवंबर 1989। इससे पहले देश भर में रामशिलाओं की पूजा हुई और सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा। यूपी, कर्नाटक, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान में कई जगह दंगे हुए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। दिल्ली में रामशिला पूजन के कार्यक्रम के दौरान भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और महासचिव केदारनाथ साहनी मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म होते ही युवकों ने सांप्रदायिक नारे लगाए और विश्व हिंदू परिषद के मुखिया अशोक सिंघल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने सरकार को ताला खोलने की डेडलाइन दी थी, अब वो काम पूरा हुआ। अब मंदिर बनाने की डेडलाइन दी थी, वो भी पूरी होगी। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला भी आता है इन सबके बीच, एक अंतरिम आदेश जिसमें विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई। कहा गया कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, स्टेटस को रखा जाए। इसके बावजूद 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में शिलान्यास किया गया। किसने रखी पहली शिला? कामेश्वर चौपाल ने, जो मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। कामेश्वर चौपाल बिहार के दलित समुदाय से आते हैं और विहिप की कोशिश थी ये संदेश देने की कि जैसे राम समरसता के प्रतीक हैं, वैसे ही ये आंदोलन और ये पूरा कार्यक्रम भी, कोई भी भेदभाव नहीं मंदिर में। देश भर से आई रामशिलाएं रखने के लिए यूपी सरकार ने जमीन भी दी, लेकिन शिलान्यास का फायदा अगर किसी को हुआ तो वो राजीव गांधी नहीं थे, भले ही उन्होंने 1989 के अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से की हो। इसका फायदा हुआ भाजपा को, जो पिछली लोकसभा, जिसमें उनके पास 2 सीटें थीं, उससे 85 सीटों पर पहुंच गए 1989 के चुनाव में। फिर शुरू होता है चौथा चरण। ये वो चरण था जिसमें बीजेपी केंद्र की सरकार को समर्थन दे रही थी, वीपी सिंह की सरकार को। शिलान्यास के बाद राम मंदिर में आंदोलन का सबसे अहम पड़ाव आया दिसंबर 1992 में, लेकिन उससे पहले की कुछ घटनाओं का जिक्र जरूरी है। शिलान्यास के बाद से ही अयोध्या में नियमित कार सेवा शुरू हो गई। देश भर से श्रद्धालु और कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। प्रधानमंत्री मोदी उन दिनों रथ यात्रा के गुजरात प्रभारी हुआ करते थे। रथ यात्रा सफल रही भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, लेकिन 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने वीपी सिंह के निर्देश पर बिहार के ही समस्तीपुर में रथ यात्रा को रोक लिया और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। रथ यात्रा रुक गई। इसके विरोध में उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए और सांप्रदायिक हिंसा भी। उधर अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के दूसरे नेता, उन्होंने राष्ट्रपति को जाकर चिट्ठी दी कि हम वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। रथ यात्रा रुकी, लेकिन देश भर से कार सेवकों को अयोध्या जाने के लिए प्रेरित किया जाता रहा। और इस दौर में सामने आता है यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक फैसला। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन कार सेवक पहुंचे तमाम प्रतिबंधों के बावजूद। 30 अक्टूबर का दिन अयोध्या में कर्फ्यू था, लेकिन कार सेवकों की भीड़ कार सेवा के लिए जो परिसर आरक्षित था बाबरी मस्जिद के पास, वहां पर पहुंच रही थी। स्थिति हाथ से निकलने लगी और तब पुलिस ने गोली चलाई। 2 नवंबर को फिर गोली चली और इसमें कुल मिलाकर 28 कार सेवकों की मौत हुई। इन मृत्युओं ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भावनाओं को और भड़का दिया। इसके बाद आता है 1992 का दिसंबर। देश भर से अयोध्या में कार सेवक जुटे। 5 दिसंबर को अशोक सिंघल, जो कि विश्व हिंदू परिषद के महासचिव थे, उनका बयान आया। क्या? हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं, आप कोर्ट की बात बीच में क्यों ला रहे हैं? कोर्ट का जो निर्णय आने वाला है, हम उससे अब प्रभावित हैं। इसी दिन कार सेवकों ने मस्जिद ढहाने की रिहर्सल भी की। ये सामने बात आई। अगले दिन जब कार सेवक मस्जिद की ओर बढ़े तो यूपी की कल्याण सिंह सरकार ने 1990 में जो मुलायम सिंह ने किया था, उस पुनरावृत्ति को रोकने का फैसला किया। बल प्रयोग नहीं किया और देखते देखते भीड़ ने मस्जिद गिरा दी।
इस दौरान भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कई नेता पास में ही मंच पर मौजूद थे और वो कार सेवकों से संयम बरतने की अपील कर रहे थे। इनमें से कई नेताओं पर बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए आपराधिक साजिश का मुकदमा भी चल रहा है, जो अभी लंबित है। 7 दिसंबर 1992 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संसद में बयान दिया कि मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य था और सरकार इसका पुनर्निर्माण करवाएगी। इसके बाद देश भर में अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई। मुंबई में 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। अपराधियों ने तर्क दिया कि हम दंगों का बदला लेना चाहते थे। इन्हीं अपराधियों में से एक याकूब मेनन को फांसी हुई और जो मेन अपराधी है, जिसको फांसी होनी है, दाऊद, वो देश से भागा हुआ है। ये फांसी होनी है, कोर्ट तय करेगा। मैंने आपको जनभावना बताई क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है। 5वें चरण की तरफ बढ़ते हैं। बाबरी मस्जिद गिर जाने के बाद सारा ध्यान अदालत की कार्रवाई पर चला गया क्योंकि अंतिम फैसला वहीं से होना था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। बीजेपी की कोर पोल प्रॉमिस थी राम जन्मभूमि का मंदिर, लेकिन एनडीए के घटक दलों ने जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय किया उसमें वाजपेयी मंदिर को शामिल नहीं करवा पाए, तो अदालत के फैसले का इंतजार होने लगा। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने अपने फैसला में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि पर फैसला सुनाया। क्या फैसला बताया? कोर्ट ने 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान को। संदेश ये कि अयोध्या सबकी। लेकिन तीनों ही पक्षों ने इस फैसले को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को इस मामले में फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय के रंजन गोगोई। ये संवैधानिक पीठ नहीं थी। मामले के महत्व को देखते हुए इसमें 5 जज शामिल किए गए थे। फैसला सर्वसम्मति से हुआ। फैसले पर किसी जज का नाम नहीं था। फैसले में 2010 के यूपी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार नहीं रखा गया। जो 2.77 एकड़ की जमीन विवाद के केंद्र में थी, वो पूरी की पूरी रामलला विराजमान को दी गई। सरकार को आदेश दिया गया कि इस जमीन पर राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी और जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश हुआ। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता। भारत इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस देश में क्या बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो आस्था और अधिकार की है, लेकिन दूसरी बात है भारत की सॉफ्ट पावर की। भगवान राम
सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भगवान राम की बहुत मान्यता है, माना जाता है उनको। और यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीलंका जैसे देशों से पवित्र मिट्टी, ईंटें और नदियों का जल आ रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश खुद को भगवान श्री राम से जोड़कर देखते हैं। श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में रामायण के लोकगीतों और रामलीला के नाटकों का मंचन भी वहां पर होता है। रामलीला की तरह के नाटक वहां दिखाए जाते हैं, उनका मंचन होता है। म्यांमार में आज भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्थानों के नाम राम के नाम पर हैं। इसी तरह से मलेशिया में राम कथा का प्रचार अभी तक होता है। वहां पर मुसलमान भी अपने नाम के साथ कई बार राम लक्ष्मण का नाम जोड़ते हैं। वहां पर मुसलमान भी अपने नाम के साथ कई बार राम लक्ष्मण का नाम जोड़ते हैं। इतिहास में हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो पीड़ा देती हैं, यादें ज़हन से मिटती नहीं। तब हमें शक्ति मिलती है राम के जीवन से। तब हम सीखते हैं कि खुद से आगे किसी और को रखकर सोचना क्या होता है सत्य और न्याय के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को दांव पर लगाना। ऐसे राम के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। राम भारत की संस्कृति का हिस्सा है, भारत की मर्यादा के रक्षक हैं। मर्यादा ये शब्द राम के नाम के साथ जोड़ा जाता है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आज के समाज में मर्यादा की बहुत आवश्यकता है। राम के नाम के साथ करुणा शब्द जोड़ा जाता है। आज के समाज को करुणा की जरूरत है। राम के नाम के साथ समरसता जोड़ा जाता है। आज के समाज को समरसता की बहुत जरूरत है। आप राम के चरित्र को देखिए, उनके जीवन को देखिए। जो वंचित था, जो पीड़ित था, जिसके साथ अत्याचार हुआ था, हर उस व्यक्ति के साथ राम खड़े थे। अगर राम मंदिर के महत्व को हम एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें और इसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में बांटकर देखें तो श्री राम न सिर्फ हमारी आस्था बल्कि हमारी संस्कृति के केंद्र में रहे हैं। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम या जय राम जी कहकर एक दूसरे को संबोधित करते हैं। हमारे यहाँ जीवन से लेकर मृत्यु तक राम का नाम लिया जाता है। तो अगर आप शुरू में देखें तो सबसे पहले आप इतिहास देखेंगे। इतिहास में राम को ईश्वर का रूप माना जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी समाज का आदर्श पुरुष कहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हीं सूत्रों, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज्य का सपना देखा था। राम का जीवन, उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का रास्ता है।